ठीक है, हम यहाँ थे। सोलर जो सोल जो था, जिसे हम कहते थे कि दैट इज लाइक क्या कहते हैं, सोल गॉड है, मतलब ये बता रहे थे कल कि हाँ जो सोल कैन बी अ गॉड, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, सब चीज, ठीक है। तो ये हम लोग कर चुके थे। अब इसमें पढ़ना सबसे पहले है कि हु इज द फाउंडर, एंड इनमें कंफ्यूज होने वाली बात क्या होती है दोनों के अंदर, दोनों रिलीजन में। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखिए, अब देखिए बेटा, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? इज लॉर्ड महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है। वर्धमान महावीर। रियल जो उनका पूरा नेम है वो क्या है बेटा? वर्धमान महावीरा, ठीक है, गुड, ठीक है। तो इसे एक्चुअली हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस है, बुद्धिज्म भी और जैनिज्म भी। तो इसमें जो है बेटा, इनके जो टीचर्स हैं, सॉरी, जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो 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 टीचिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है बेटा, ट्रेडिशन जो है, सक्सेशन ऑफ टीचर्स, मतलब इनके अंदर जो टीचर्स है उनको हम तीर्थकार कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा उन्हें? तीर्थकारास, ठीक है। तो इनमें जो है आप लिखेंगे त्रिंथकारा, तिरंत तीर्थकार, है ना मैम? फर्स्ट कार थे मैम ऋषभदेव। हाँ जी, ऋषभ देव, आदिनाथ भी कहते थे मैम, फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है, मैम फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है। तो ये तीर्थंकार जो थे, ठीक है, कि एक्चुअली क्या करते थे आपको मतलब हमारे यहाँ जो जितनी भी इनकी टीचिंग्स थी उनके बारे में ये वो करवाते थे, ठीक है। तो जो महावीर थे हमारे, जो वर्धमान महावीर थे, ठीक है, वो कौन से थे बेटा? 24th तीर्थंकार, ठीक है। कौन से थे बेटा वो? 24th नंबर के, ठीक है। और उन्होंने लास्ट, जैसे कि आपको एक बात बताती हूँ कि जो लास्ट तीर्थंकार थे, तो उन्होंने एक्चुअली फिर एक रिलीजन बना दिया, जो टीचिंग आती जा रही थी उनको फिर रिलीजन में कन्वर्ट कर, है ना। 24th, ठीक है, ही वाज द 24th तीर्थंकर, ठीक है। 10th तो सिखिज्म में जो 10th गुरु थे, ठीक है, सिखिज्म में जो 10th गुरु थे, उन्होंने सिखिज्म जो है उसको लास्ट में क्या दिया था? एक शक्ल दी थी एज अ रिलीजन। मतलब रिलीजन शुरू तो गुरु नानक जी ने कर दिया था, तो जो लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उन्होंने लास्ट में जो है कहा था कि अब कोई जो है ह्यूमन गुरु नहीं आएगा, जो लास्ट है इसी को हम लोग जो अपना आदि ग्रंथ जो था उनका, जैसे कहा जाता है क्या, गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही ट्रीट करेंगे। हाँ जी। तो उसके बाद देखिए बेटा, द टेक्स्ट कंटेनिंग द टीचिंग्स ऑफ महावीरा और कॉल्ड एज आगमास। याद रख लीजिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप की चीजें आप लोगों को रिलीजन में पढ़नी है। हाँ जी बेटा, ऋषभ देव, ठीक है, गाथा, ठीक है, आगमास, ठीक है, एंड दे आर द कैनोनिकल लिटरेचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ श्वेतंबरा जैनिज्म। अब मेरी बात सुनिएगा, कैनोनिकल मतलब होता है एक जैसे, ठीक है, एक जैसे फॉर्म के, ठीक है। और श्वेतंबरास क्या होता है कि जैनिज्म में दो टाइप्स होते हैं, जैन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। श्वेतंबरास वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, व्हाइट क्लोथ्स को जो है विद मास्क रहते हैं। समझ आई मेरी बात? तो इनका जो नाम क्या था बेटा 24th तीर्थंकार का? वर्धमान वर्धमान ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो हिज वर्धमान महावीरा, लॉर्ड महावीरा उनके लिए भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो आता है कि भाई महावीरा, हाँ जी मैम, जैसे में का क्या मीनिंग होता है? बेटा, कैनोनिकल मतलब एक जैसा, एक जैसी फॉर्म, ठीक है। देखिए बेटा, महावीरा जो है, ठीक है, ये पैरेलल टू बुद्धाज लाइफ, एक जैसी इनकी स्टोरी है, ठीक है। सुयश, कल भी मैंने कहा था कंफ्यूजन होगी। फैमिली अच्छी थी, अच्छी फैमिली से थे दोनों, ठीक है। और इनको जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी पॉवर्टी, मतलब इन्होंने बहुत, जैसे एट द एज ऑफ द, क्या कहते हैं, हाँ जी बेटा, तो इनके एज में इन दोनों को मतलब पता चला कि यार ये जो वेल्थ है ये कभी परमानेंट नहीं है, तो ये चीजें जो है इन्हें 30 या 20 पूछेंगे कि कितने से कितने को दिए थे? क्या बेटा?
मैम टेस्ट में ये भी पूछेंगे कि महावीरा कब से कब तक थे? नहीं, ये याद कर मैम इससे लीजिए। मैम लाइफ लाइन को मैम याद करने में बहुत हार्ड लगता है। मैम ये है क्या लेकिन 5 नॉट महावीरा बेटा 24th टीचर ही था फाउंडर, नॉट द फर्स्ट वन। समझ आइएगा था, ठीक है। उनकी टीचिंग्स को लास्ट में बोल दिया गया कि अब ये मैं लास्ट तीर्थंकर हूँ और मैं इसको एज अ रिलीजन बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बिकेम फार मोर एक्सट्रीम इन प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, जॉन एसिस्टिक, मतलब भगवान की तरफ, मतलब रिचुअल उसमें चले गए, मतलब स्पिरिचुअलिटी में। और नॉन वायलेंस को बिल्कुल भी, मतलब इन्होंने फार प्रैक्टिस, मतलब ये कहते थे नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस होना ही नहीं चाहिए, अहिंसा के वो थे। अहिंसा इज ट्रू रिलीज, वही चीज है। अहिंसा प्रोड्यूसेस जिना, जिना मतलब रिलीज फ्रॉम द लाइफ एंड कंक्योर ओवर द अटैचमेंट, हेंस द नेम इज जैना, ठीक है। अहिंसा ही क्या, जो अहिंसा मतलब बेटा क्या था, बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा कि आपके 24th टीचर जो थे, 24th तीर्थंकर महावीर जो थे, वर्धमान महावीर, ही वाज द फाउंडर ऑफ क्या कहते हैं जैनिज्म, नॉट फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन की टीचिंग्स को ही फॉलो करते करते इनके ट्रेडिशन में लास्ट वाले ने जो है रिलीजन बनाया था। अगाथा मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ बेटा ये बात, ठीक है। तो जिना, जिना मतलब क्या हुआ कि जो जैन मतलब कि लाइफ जो है वो अपने आप को क्या करती है, जीत जाती है। लाइफ में जो सोल है वो अपने आप को एनलाइट कर लेती है अगर हम हमेशा जो है अहिंसा को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैनिज्म बहुत सिंपल सा मतलब वो है फंडा इन लोगों का कि बस सीधी सी बात, लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं करना है। एक सेकेंड मैम आपने बुद्धिज्म भी करा दिया? नहीं बच्चे, अभी जैनिज्म ही चल रहा। मैं थोड़ा लेट आया ना इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इसे पढ़िए, मयंक भारद्वाज पढ़िए बेटे, पढ़िए मयंक, पढ़िए। Mahavira, also known as Vardhamana, was the 24th Tirthankara of Jainism. He was the spiritual successor of the 23rd Tirthankara Parshvantha. Mahavira was born in the early part of the 6th century BCE, 599 to 540 BCE, historical, into a royal Jain family in Bihar, India. ठीक है, देखो बेटा यहाँ मेरी बात समझिएगा, ये रिलीजन, ये जो इनकी टीचिंग्स थी, ये तो चलती हुई आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट जो टीचर थे, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे, वो वाज दैट ऋषभ, क्या थे बेटा वो आपके ऋषभनाथ, और उसको हम ऋषभ देव भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके फैमिली में जो 23rd तीर्थंकर था, मतलब जो इस चीज को फॉलो कर रहे थे, उनका नाम था बेटा परशवन था, ठीक है। और उसके बाद कौन आया बेटा, महावीर, ठीक है। और कहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर कहाँ पैदा हुए थे बेटा, बिहार, ठीक है। आगे पढ़िए सुयश, आप पढ़िए बेटा। Yes, ma'am. Mahavira Jain left his home at the age of 30 and wandered for 12 years before finally attaining Kevalia enlightenment at Jimbikagram on the banks ऋषभनाथ, of एक सेकंड बेटा, Palika River. एक सेकंड दोबारा पढ़िएगा बेटा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट तीर्थंकर जो थे, फर्स्ट तीर्थंकर वॉज, नोट कर लीजिए बेटा अगर नोट नहीं किया हुआ आपने, क्योंकि यहाँ पे याद तो नहीं। 30, मैम उन्होंने 30 की एज में लेफ्ट किया था क्या घर? हाँ जी बेटा, सिमिलर है दोनों की, दोनों एजेस जो है ना। बुद्धिज्म में भी ऐसा हुआ था कि वो 12 years तक। ठीक है। और इसको हम ऋषभ देव भी कहते हैं। नोट कर लिया, लिख दिया मैंने नीतीश। अब बोलो बेटा दोबारा। आदिनाथ भी तो कहते हैं। हाँ, वो इनके अलग अदर नेम्स में आता है, निक नेम्स में, ठीक है। वो हम लास्ट में डिस्कस करके। पढ़िए बेटा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आरुष कि वैशाली के पास जो है, वैशाली जो जगह है कुंदग्राम, वहीं पैदा हुए थे, ठीक है। कुंदलग्राम वैशाली, ठीक है। पढ़ो बच्चे आप, सुयश। Mahavira Jain left his home at the age of 30 and wandered for 12 years before finally attaining Kevalia enlightenment हाँ बोलो बोलो। Kevalia enlightenment at Jimbikagram on the banks of Palika River. वेरी गुड। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि देखिए ऐसे आ सकता है कि कवालिया दे रखा हो
केवालिया, ठीक है। केवालिया वर्ड इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, ठीक है। दैट दिस टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए केवालिया क्या है बेटा, एनलाइटमेंट इन टर्म्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। हिंदुज्म में एनलाइटमेंट क्या था बेटा, मोक्ष, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आई। और कहाँ पर इनको बेटा एनलाइटमेंट मिला था, एट जिम्बिका ग्राम। जिम्बिका ग्राम कौन से बैंक के पास बेटा, रिजू पालिका रिवर, ये भी बिहार में ही है ये जगह, ठीक है बेटा, ठीक है। मैम तो जब उन्होंने अपना 30 एज में अपना होम लेफ्ट कर दिया मैम, उसके उन्हें 12 इयर्स बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हुई थी बेटा, उन्होंने खुद थोड़े दिनों बाद, ठीक है। आगे करवाओ। मैम 12 इयर्स बाद उनको एनलाइटमेंट मिली थी, वो मरे नहीं थे वे- मैम, उनको वो ये एनलाइटमेंट मिली थी। 12 इयर्स बाद तो एनलाइटमेंट वही कही, उसके बाद डेथ हुई, 12 इयर्स के बाद एनलाइटमेंट के बाद, मैम ये तो सेम बोल। ऐसे बुद्धिज्म में भी हुआ था मैम, सेम ऐसे बुद्धिज्म में भी हुआ था। Yes, ma'am. हाँ जी। Buddhism Yes, and ma'am. Jainism are सेम same. टू सेम टू मैम सेम है बुद्धिज्म एक्चुअली, में मैम 70 के Ma'am, the founder are only different, but the ma'am. एजेस और वो सब सेम है। मैम जो स्टोरी है मैम दोनों की सेम है। हाँ जी, आप पढ़िए बेटा अब, सुशांत प्रताप सिंह पढ़ो बेटा। Ma'am, may I, Atish? पढ़वाऊंगी बेटा, पहले इसे पढ़ लेने दो। सुशांत पढ़ो बेटा। मंस आप अनम्यूट ही तो हो बेटा, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ। मैम जी वो आगे करवाएंगे बेटा, मरने का बाद में बताएंगे आप। चलिए पढ़िए, पढ़ो सुशांत प्रताप सिंह। है भी क्लास में या नहीं सुशांत? ताकि मैम महावीरा की डेथ तो पावापुरी में हुई थी। बेटा अभी पढ़, मैम मैं रीड करूँ मैम आदित्य? पढ़ो, फिर आप पढ़ो आदित्य। ओके मैम। पता नहीं बेटा, According Ma'am, to after the Aditya, may I, Atish? ठीक है बेटा। सुशांत, इन लोगों का ना, कुछ बच्चों का ना माइक नहीं स्टार्ट हो रहा है, जैसे सुशांत का, मंच का। चलो पढ़ो बेटा, आप पढ़ो आदित्य। हाँ फिर आप पढ़ लेना आदित्य। Yes, ma'am. According to the Jain community, Lord Mahavira came up with Keval Gyan. This is also some facts and stories about Mahavir Jayanti. According to his preaching, Lord Mahavira overcame omniscience. This was on the 10th day of the month of Baisakh. According to the Hindu calendar, it is one of the most important dates in the Jain community. Many people call this day as the Vaisakh Sudi Dasam. हाँ वैसाख सुदी दसम, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो हाँ जी बोलिए। मैम जब लॉर्ड महावीरा मरे थे मैम, उनको नरवाना का टाइटल भी मिला था ना? वो निर्वाणा तो मैम, ये बुद्धिज्म में में भी मिला था ना बुद्धा को। बुद्धिज्म में है। सुनो मेरी बात, पहले पूरी बात सुनते जाइए फिर देखिए। देखिए मैम अंत का केवल जो ज्ञान क्या होता है? केवल मतलब कंप्लीट ज्ञान, समझ आई? यस मैम। ठीक है, जो केवल ज्ञान जो उन्हें मिला था, ठीक है, वो कहा जाता है कि महावीर जयंती, देखो 2-3 स्टोरीज हैं इससे रिलेटेड। तो कहा जाता है कि महावीर जयंती जो है, ठीक है, उस दिन क्या हुआ था कि कुछ कहते हैं कि उनका बर्थ था, कुछ कहते हैं कि उन्हें उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और प्रीचिंग मतलब उनके उपदेश के हिसाब से लॉर्ड महावीर जो है ओमनी साइंस का क्या मतलब होता है बेटा, इंग्लिश वर्ड है जिसमें हम लोग ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जिसमें हमें सब कुछ एवरीथिंग, हाँ जी, जो ही नोज एवरीथिंग, ठीक है। दिस वाज द 10th डे ऑफ द मंथ ऑफ वैशाख। वैशाख कब होता है पता है आपको, कौन से मंथ में होता है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब। मई के टाइम पर। हाँ, जो वैशाख है वो ये होता है अप्रैल में बेटा, अप्रैल शायद, आई थिंक अप्रैल होता है। मार्च मैम अप्रैल में होता है। अप्रैल स्टार्टिंग और मई एंड पर था। हाँ, तो अप्रैल का होता है। स्टार्टिंग। तो वैशाख जो होता है, मैम फर्स्ट मंथ होता है मैम, एक सेकंड, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। मैं अप्रैल। हाँ एक सेकंड, आप लोग सारे बोल लो तभी मैं बता दूं आपको, है ना? सारे बोल सकते हो एक बार? सारे मिलके हमको दबा रहे हैं, सारे मिलकर हमको दबा रहे हैं। देखो बेटा, एक्चुअली मंथ एंड जो है अप्रैल के एंड, मतलब कंप्लीटली आप मई समझ लीजिए, वैशाख मतलब मई, ठीक है, छोड़िए, ज्यादा इतना डिटेल में जाना ही नहीं। मई मंथ जो होता है दैट इज योर वैशाख, ठीक है। तो उस टाइम के जो 10th डे था, उस टाइम उन्होंने क्या हुआ था बेटा, उन्हें सारी नॉलेज मिल गई थी, केवल ज्ञान जो था, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, वैशाख सुदी दशम। ठीक है, एक्चुअली हमारे रिलीजन में नहीं माना जाता तो हमें नहीं पता है। हिंदुज्म में जो लोग जैनिज्म मानते हैं उनके लिए ये डे जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा देखिए बेटा, आप पढ़ो, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? आतिश। मैं पढ़ूं? मैं आतिश, पढ़ूं? आपसे पढ़वाएंगे, सबसे पढ़वा लूंगी। मैम फ्रॉम वेयर? मैम फ्रॉम वेयर? यहाँ से पढ़ो। The death of Lord Mahavira is also one of the most important facts about Mahavira Jayanti. ओके, According to the Jain community, Lord Mahavira took his last breath in the age of 72. 42 पे इन्हें ज्ञान मिला, 42 पे, और मरे कब थे बेटा वो? 72 पे। चले, On the day of Krishna Amavasya, this incident took place in Attained. He also attained the title of Nirvana at the same time of his death. वेरी गुड। According to the sources of the body of Lord Mahavira is placed in the temple called जल महल, जल मंदिर। सुना, जल मंदिर कहाँ है बताइए? Jal Mandir. मैम पवनपुरी बिहार। मैं पवनपुरी Ma'am, बिहार। Bihar. एक बात बताइए, नालंदा हो गया है अब। हाँ, पवनपुरी का लेटेस्ट नाम बताइए। मैम नालंदा। Ma'am, Nalanda University. Jal क्यों बेटा? Mandir is in Pavanpuri now in Bihar. ठीक है, तो सुनो मेरी बात, यहाँ पर कितने सारे, ये आप कह रहे थे ना मैम रिलीजन में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, यही पढ़ना होता है। ठीक है, लाइक जैसे कि निर्वाणा। ठीक है, तो निर्वाणा वर्ड व्हाट इट मीन्स, सबसे पहली बात। ठीक है, और उनकी डेथ, ये तो आपसे नहीं पूछेगा कोई कृष्ण अमावस्या के लिए डेथ हुई थी या कुछ भी। ठीक है, एज भी नहीं, हाँ एज पूछी जा सकती है। एट द एज ऑफ 72 ही टुक मतलब इज लास्ट ब्रेथ। ठीक है, एंड कौन सा मंदिर, इन विच टेम्पल ही टुक द लास्ट? पूछा जा सकता ठीक है, है। हाँ जी, जल बॉडी मंदिर। निर्वाणा मैंने बता दिया। His body is now in Jal Mandir. हाँ जी, ठीक है, जल मंदिर में उनकी बॉडी है और उसे कहा जाता है इज इन पवनपुरी। Ma'am, अभी भी है क्या मैम? हाँ, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म तो है, उसमें साफ साफ पहले ही लिखा है, वो कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, सब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू द जैन कम्युनिटी। किसी के पास किसी चीज की गारंटी नहीं। ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते ना कि हमारे पास गारंटी, वो हमारे पास प्रूवन फैक्ट है कि रामायण हुई है, रामायण के सारे फैक्ट्स हैं, स्टिल हम लोग कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज या हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स कहते हैं, ये सब चीजें आर्कोलॉजी कहती है, हम लोग किसी चीज की गारंटी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, Ma'am, some are in the side of science and मैम some ये are in पवनपुरी का नया नाम क्या है? मैम नालंदा। तुम्हें पता है बच्चे, इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है कि क्या बोलूं, यहाँ के लोग जो हैं इतने समझदार रहे हैं शुरू से कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज रहे। ठीक है, बट बहुत सीधे रहे। तो मैम किसने राज क्यों किया? इन पे राज, मैम plastic surgery was first invented in India. हाँ जी, प्लास्टिक सर्जरी से लेके सर्जरी Zero कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जो रेडियो एक्टिव चीजें हो रही है मैम इंडिया में ही इन्वेंट किया था। बट मैम फिर वो इतनी ज्यादा वो नहीं हुई। ठीक है, और सारी चीजें जो है थी वो ज्यादातर शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध जो है, जो शुद्ध सर्जरी के लिए फेमस है। मैम आर्यभट्ट invented zero. डेसिमल, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और आपका ने डिस्कवर करी थी वेस्ट बंगाल। हाँ बिल्कुल, रेडियो वेव्स हो गया, एलजेब्रा हो गया, दीज आर द थिंग्स एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय या फिर इन्वेंटेड बाय इंडियंस। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।